Good morning, students. Welcome in your English class. Today we will continue our lesson King Shibi and the Two Birds. But before that, what we will do our today's word. So all of you, please take out your English notebook for today's word. Write down date, day, subject and class. I am repeating, write down date, day, subject, class. After that, write down the heading, today's word. And the word for today is held. Spelling of held is H-E-L-D. Held. Word of the today is held. H-E-L-D. Held. Held means आयोजित, कोई भी आयोजन करना, कुछ अरेंज करना. And the sentence with this word is when will the concert held? When will the concert held? कॉन्सर्ट कब आयोजित किया जाएगा? ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस टूडेज वर्ड इन योर इंग्लिश नोटबुक नीट एंड क्लीन. सम स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग द टूडेज वर्ड. नो बेटा, डोंट डू लाइक दिस. यू हैव टू राइट डाउन दिस. ओके, नाउ टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक फॉर कंटिन्यू द लेसन. यस बेटा, कल हमने क्या रीड किया था? कल हमने रीड किया था एक किंग था जिसका नाम क्या था? शिबी. और टू बर्ड्स थे. किंग शिबी को अपने किंगडम में एक गार्डन में क्या मिलता है? एक वाउंडेड बर्ड, वाउंडेड पिजन मिलता है. और उसे पता चलता है कि उसे एक फैल्कन ने वाउंड किया है और वो उसे अपने साथ उठा कर लाता है, ठीक कर मतलब उसको ज़ख़म को ठीक करने के लिए. बट वो फैल्कन जो होता है वो उसको कहता है कि आप मतलब एक को बचाने के लिए दूसरे का भोजन या दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते हो. तो हमने कल ये लेसन रीड किया था बेटा, फर्स्ट पेज. आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से. प्लीज़ डिसाइड इफ़ इट इज़ प्लीज़ डिसाइड इट इज़ राइट to save one life at the cost of many lives. Please decide it is right to save one life at the cost of many lives. कृपया यह तय कीजिए कि क्या यह सही होगा कि एक की लाइफ को बचाने के लिए हम कई लोगों की लाइफ को ख़त्म कर दें या खतरे में डाल दें. आगे करेंगे हम. टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली. आपको रीड करना है बेटा, साथ साथ ध्यान रखेंगे सभी में. टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली. सिर्फ एक इस पिजन को बचाने के लिए आप मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली को मार रहे हैं. इज़ दिस जस्टिस? इज़ दिस जस्टिस? क्या यह सही है? This question from the falcon put Shibi in dilemma. This question from the falcon put Shibi in a dilemma. ये क्वेश्चन जब उस फैल्कन ने पूछा तो इससे शिबी क्या हुआ था? डायलेमिया में चला गया. डायलेमिया मीन्स, डायलेमिया का मीनिंग आपको दिया हुआ है डिफ़िकल्टी ऑफ चूजिंग बिटवीन टू इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस. आपके पास दो ऑप्शन हैं जो कि दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपको उसमें से क्या करना है? किसी एक को चूज़ करना है. ये होता है डायलेमिया. मीन्स एक सोच में पड़ जाना कि क्या किया जाए, काम तो दोनों ही ठीक हैं. इस तरह से किंग क्या है? डायलेमिया में चला जाता है उसके इस क्वेश्चन से. ही थॉट फॉर ए वाइल एंड सेड it is one's supreme duty to protect someone in danger. It is one's supreme duty to protect someone in danger. कुछ समय उसने सोचा और फिर कहा
कि यह किसी की भी सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी ड्यूटी है कि पहले उसको बचाया जाए जो कि खतरे में हैं। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज़ इवन इफ़ एवरीवन एल्स डज। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज़ इवन इफ़ एवरीवन एल्स डज। एक राजा अपने कर्तव्य से कभी भी नहीं हट सकता, चाहे सभी हट जाएं। मतलब एक राजा को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, चाहे कोई और निभाए या ना निभाए। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम, आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन, इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन। मैं तुम्हें मेरा पूरा राज्य दे दूँगा अगर तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम इस कबूतर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। This is no solution to my problem, persisted the argumentative falcon. यह मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, फैल्कन ने एक आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करते हुए कहा। दिस इज़ नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, persisted द आर्ग्यूमेंटेटिव फैल्कन। फैल्कन ने अपनी आर्ग्यूमेंट को बढ़ाते हुए कहा कि यह मेरी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई एम ए कार्निवोरस बर्ड। कार्निवोरस आप समझते हैं ना बेटा क्या होता है? मतलब मीट ईटिंग जो होते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। मैं एक कार्निवोर बर्ड हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल अनदर क्रिएचर। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल अनदर क्रिएचर। मुझे खाना देने के लिए आपको किसी और को मारना ही पड़ेगा, किसी और क्रिएचर को मारना पड़ेगा। डज़ इट दैन मेक एनी डिफरेंस? क्या इसमें अब कोई फ़र्क रह जाएगा? कंसिडर दिस सोल्यूशन, प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। कंसिडर दिस सोल्यूशन, प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। मेरे पास एक रास्ता है, एक सॉल्यूशन है, कृपया मुझे अपनी बॉडी का कोई भी मांस, अपनी बॉडी में से कोई भी मांस खाने को दे दीजिए, किसका? पिजन के वेट के बराबर का। हाउ वेल दिस फैल्कन आर्ग्यूज थॉट शिबी। हाउ वेल दिस फैल्कन आर्ग्यूज थॉट शिबी। शिबी सोचने लगा कि ये फैल्कन किस तरह की बातें कर रहा है। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। It has an accurate sense of right and wrong. क्या यह सही और सच्चा होगा या ये गलत होगा? क्या यह सही होगा या गलत होगा? किंग सोच रहा था इस बात को। नेक्स्ट पेज करेंगे बेटा अभी हम।